इस लेक्चर में हम अननोन वैल्यूज़ फाइंड करेंगे इन अ फंक्शन गिवन इट्स डोमेन, यानी जिसकी डोमेन दी गई हो और हमें उसमें से फंक्शन की अननोन वैल्यूज़ फाइंड करनी होंगी। यहाँ पे देखें कि हमें एक फंक्शन दिया गया है जो कि है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस वन। ये हमें एक फंक्शन दिया गया है और यहाँ पे एफ ऑफ टू हमें दिया गया है -3, यानी डोमेन हमें कितनी दी गई है 2 और रेंज उसकी दी गई है -3। और फिर यहाँ हमें दी गई है वैल्यू एफ ऑफ -1 पे, यानी डोमेन जब -1 होगी रेंज 0 होगी, ये हमें वैल्यू दी गई है। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? कांस्टेंट जो कि यहाँ पे आ रहे हैं कोफिशिएंट, जो कि ए और बी आ रहे हैं फंक्शन के अंदर। तो हमें इन अननोन वैल्यूज़ को फाइंड करना है। देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन फंक्शन लिखेंगे। तो गिवन फंक्शन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। अब हम इसको यूज़ करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे देखें कि डोमेन में हमारे पास कितना पुट किया गया है? 2 दिया गया है। तो हम x की जगह 2 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे 2 आता जाएगा। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया, यानी जहाँ पे x था वहाँ 2 आ गया। एफ ऑफ 2 हो गया, 2 का क्यूब आ जाएगा, एक्स क्यूब था तो 2 का क्यूब हो जाएगा, माइनस ए एक्स स्क्र है तो यानी 2 का स्क्र आ जाएगा, प्लस बी एक्स की जगह यहाँ पे हमने 2 लिख दिया और प्लस 1 उसी तरह से। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे। 2 का क्यूब कितना होगा? 8 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4a आ गया और b जब मल्टीप्लाई होगा 2 से 2b आ गया और प्लस 1 उसी तरह से। ये हमने वैल्यू किसकी पुट की है? एफ ऑफ 2, यानी 2 जब इसकी डोमेन थी। नेक्स्ट हमें वैल्यू दी गई है एफ ऑफ -1 जो कि 0 के इक्वल दी गई है। अब इसको मज़ीद सॉल्व किया हमने। 8 + 1 कितना हो गया? 9, 9 - 4a और -4a और प्लस 2b, ये उसी तरह से आ जाएगी क्योंकि ये जस्ट 2 कांस्टेंट ही सॉल्व हो रहे हैं ना, जो कि 9 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हमें एफ ऑफ -1 दिया गया है, यानी एक्स की जगह -1 दिया गया है। हम इक्वेशन 1 में जो कि फंक्शन है हमारे पास गिवन फंक्शन है उसमें पुट करेंगे एक्स की जगह -1। तो फंक्शन में हमारे पास जहाँ पे x है वहाँ पे -1 आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स था तो एफ ऑफ -1 हो जाएगा। एक्स का क्यूब आ रहा था, -1 का क्यूब हो जाएगा, माइनस ए उसी तरह से यहाँ पे माइनस ए एक्स था, एक्स की जगह -1 का स्क्वायर आ गया और प्लस बी एक्स, तो एक्स की जगह -1 आ जाएगा और प्लस 1 उसी तरह से। इसको सॉल्व करेंगे। -1 का क्यूब क्या क्या होता है? -1 ही होता है और -1 का स्क्वायर क्योंकि ये 1 होता है तो इसलिए ए जब 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस ए उसी तरह से आ जाएगा। सेम अब हम सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे b आ जाएगा और प्लस 1 उसी तरह से। यहाँ पे देखें कि ये पॉजिटिव 1 है और ये नेगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? -a - b। ये हमारे पास वैल्यू किसकी आई? एफ ऑफ -1 जब डोमेन -1 थी। अब हमें वैल्यू दी गई है कि एफ ऑफ 2 किसके इक्वल है? -3 के इक्वल है। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी, तो क्या है इसकी वैल्यू? 9 - 4a प्लस 2b। ये अभी हम पीछे फाइंड करके आए हैं, हमने उसकी वैल्यू लगा दी। इक्वल किसके आ गया? -3 के उसी तरह से, यानी ये -3 इसी तरह से आ गया। एफ ऑफ -2 की हमने वैल्यू लगा दी। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। -4a इसी तरह से आ गया, 2b भी उसी तरह से आ गया। क्योंकि ये -3 है, इक्वल की दूसरी साइड पे ये 9 है, पॉजिटिव है। जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये 9 नेगेटिव हो जाएगा। तो -3 - 9 कितना हो जाएगा? -12 आ जाएगा। और यहाँ से देखें क्योंकि ये -4a है और प्लस 2 भी है, अगर हम -2 कॉमन लेते हैं, दोनों में से -2 कॉमन आ सकता है। -2 कॉमन लेंगे तो 2 2 4 होता है, इसलिए 2a अंदर आ जाएगा। और क्योंकि हमने बाहर माइनस साइन लिया है इसलिए ये साइन प्लस था, नेगेटिव हो जाएगा और 2 बाहर चला गया तो क्या बचेगा? b। अब ये -2 इस साइड पे, इक्वल के इस साइड पे है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। जब दूसरी साइड पे अगर शिफ्ट करते हैं तो ये 12 से डिवाइड हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में -2 आ जाएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 6 12 होता है, यानी 2a - b किसके इक्वल आ गया? 6 के, और इसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हम वैल्यू यूज़ करेंगे एफ ऑफ -1 जो कि क्वेश्चन में गिवन है, जो 0 के इक्वल है। तो एफ ऑफ -1 अभी हमने फाइंड किया है जो कि इक्वल है -a - b के, यहाँ पे हमने फाइंड किया था। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। -a - b 0 उसी तरह से आ गया। अब माइनस ए इधर ही रह गया, बी उस साइड पे चला, माइनस बी उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा? इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट हुआ, इसलिए माइनस है तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव साइन साथ लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो -a इक्वल आ गया b के। अब माइनस को अगर हम उस साइड पे लगा दें या इस साइड पे लगा दें, एक साइड पे लगा अगर माइनस हो तो किसी भी वैल्यू के साथ लगा सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? -b आ गई और इसे हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया।
अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन चुकी हैं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में ए इज इक्वल टू माइनस बी, जो कि हमने अभी फाइंड की थी। इक्वेशन 3 जिसको नाम दिया था, तो ए की वैल्यू आ गई माइनस बी, हमने इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन में 2 में 2a था, ए की जगह क्या आ जाएगा माइनस बी, और माइनस बी इक्वल है 6 के, उसी तरह से आ जाएगा। अब माइनस 2 जब माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 आ जाएगा, और माइनस बी उसी तरह से। इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस 2b और माइनस बी दोनों साइन अगर नेगेटिव हो तो वैल्यूज़ प्लस होती हैं, यानी कोफिशिएंट ऐड होते हैं। तो -2 -1, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर 1 होगी। और -2 माइनस बी कितना हो जाएगा -3b, -3b इक्वल आ गया 6 के। -3b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। -3 डिनोमिनेटर में आ गया, इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 2 6 होता है, तो -2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। b की वैल्यू हमें मिली -2, ये हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे a की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -b था, a इक्वल था -b के, तो b की जगह हमारी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है -2। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई होंगे दोनों साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस साइन साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ए इक्वल आ गया 2 के। तो हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड कर दी, ए की वैल्यू हमारे पास 2 आई, बी की वैल्यू -2 आ गई, और यही वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी थी।